हमारा छोटा सा घर होता था 2-2.5 मरले का। उसमें मेरी वालदा को बहुत फूलों का शौक होता था, तो 2-4-5 गमले उस वक्त के मुताबिक वो ला के तो रखती थी और उनको देखभाल करती थी। तो मैं ये पता था कि हमारी वालदा को फूलों का बहुत शौक है शुरू से। हमारी वालदा सुबह नमाज पढ़ के जिस वक्त तस्वीर करती हैं, यहाँ पे बैठती हैं, तो उनकी नजर जिस तरफ भी जाए उनको खूबसूरत फूल नजर आए, क्योंकि हमारी वालदा फूलों को देख के खुश होती हैं, और जब हमारी वालदा खुश होती हैं तो उनको खुश देख के हम सारा घर खुश होते हैं। घर को तो सजाया ही है, साथ में अपने हमसायों के लिए भी, आने वाले सराउंडिंग के गुजरने वाले लोगों के लिए भी एक खूबसूरत मंजर पेश किया हुआ है। वालदा की जो दुआएं हैं वो सब पीरों की दुआओं से बढ़ के दुआएं हैं। अस्सलामुअलैकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। माँ से मोहब्बत की अजीम मिसाल लाहौर के शहरी ने अपने घर को बाग में तब्दील कर दिया। जी, मैं बात कर रही हूँ सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट मोहम्मद आमिर सदीक साहब की। इन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिश पर पूरी दुनिया के रंग बिरंगे फूलों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। इस घर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये 6 कनाल के रकबे पर है, और यहाँ पर फ्लावर्स की बात की जाए तो पूरी वर्ल्ड में 106 यानी कि 106 इकसाम है फूलों की, और यहाँ पर 100 टाइप्स मौजूद हैं। आपको यकीन तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी पूरी वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो तमाम टाइप्स, वो तमाम कलर्स जो आप वीडियोस में देखते हैं। हम अक्सर नेचर वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, और डिफरेंट हम वीडियोस ऐसी फ्लावर्स की देखते हैं जो हम सोचते हैं कि यार इनके सीड्स कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से लगे होते हैं, ये कलर कैसा है, ये कैसे ब्लेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम फ्लावर्स मिलेंगे। अब वालदा इनको अक्सर बताती है कि ये वाला फ्लावर अपने बेटे को कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, और बेटे माशाल्लाह से वहाँ पहुँच जाते हैं या वहाँ से मंगवा लेते हैं। इस घर को बाग में तब्दील करने में कितना वक्त लगा, और इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, केयर कैसे की जाती है, बारिश होती है तो क्या करते हैं, कितने लोग हैं जो इसका ख्याल रखते हैं, या मियाँ साहब खुद इसकी टेक केयर करते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। चौधरी मोहम्मद आमिर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इतना खूबसूरत गार्डन वालदा की ख्वाहिश पे इन्होंने क्रिएट किया है, कब से क्रिएट किया है और कितना टाइम हो गया, इनसे सब जानते हैं। सामने जी, वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने वो पहला दिन जब आपकी वालदा ने कोई फ्लावर हाथ में लिया और कहा कि मुझे तो अपने घर में ये पूरा इस तरह का गार्डन चाहिए। मैम, इस तरह के ये आज से कोई तकरीबन 45 ईयर्स अगो, तो हमारा छोटा सा घर होता था 2-2.5 मरले का। तो उसमें मेरी वालदा को बहुत फूलों का शौक होता था, तो 2-4-5 गमले उस वक्त के मुताबिक वो ला के तो रखती थी और उनको देखभाल करती थी। तो मैं ये पता था कि हमारी वालदा को फूलों का बहुत शौक है शुरू से ही। तो फिर जब अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमें माशाल्लाह इतना बड़ा घर दिया, तो फिर इसमें हमने एफ़र्ट की। तकरीबन ये 6 साल हो गए हमें ये करते हुए। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हमारी वालदा सुबह नमाज पढ़ के जिस वक्त तस्वीर करती हैं, यहाँ पे बैठती हैं, तो उनकी नज़र जिस तरफ भी जाए उनको खूबसूरत फूल नज़र आए, क्योंकि हमारी वालदा फूलों को देख के खुश होती हैं, और जब हमारी वालदा खुश होती हैं तो उनको खुश देख के हम सारा घर खुश होते हैं। जी, अच्छा जी, माशाल्लाह। औलाद, अच्छी औलाद भी एक नेमत है, और पेरेंट्स की खुशी के लिए जो औलाद काम करती है वो भी बहुत अजीम होती है। 106 टाइप्स फूलों की पूरी दुनिया में मौजूद है, और यहाँ पर आपके पास 100 टाइप्स हैं। इसमें कितनी हकीकत है? हाँ, ये कमो बेश थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा, लेकिन इसमें परमानेंट भी हैं और इसमें सीजनल भी हैं। जो परमानेंट हैं वो तो सारा साल इसी तरह लगे रहते हैं, जैसे ये कापरनेशियाज हैं, ये बोनजाइज वगैरह हैं, ये पांडाज हैं। आपका ये जो गार्डन है माशाल्लाह से 6 कनाल के रकबे पे है। आप मुझे ये बताइए कि इसको लुक आफ्टर कौन करता है, क्योंकि जब हम व्यूवर्स आए थे तो आमिर साहब खुद सुपरविजन में, इनफैक्ट ये एक कैजुअल ड्रेस में खुद कटिंग कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं। तो हमने तो ये देखा है, इसलिए हमने जानना है कि टीम भी है या खुद ही देखते हैं। नहीं मैम, इसमें है कि माली भी हैं और कुछ मेरे जो पर्सनल घर के कोई ड्राइवर वगैरह हैं, उनको भी हमने ये 2-4 साल में ना ट्रेंड कर लिया है। बिला वजह की बरसातें हैं तो बरसातें आ गई, वो उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, और अगर एकदम से गर्मी आई है तो अचानक एकदम से गर्मी आ गई, तो उससे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस साल ये रही है। और पिछले साल चूँकि सीड टाइम पे नहीं मिल सका, तो वो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, तो वो फिर हमको इस दफ़ा भी कुछ ये प्रॉब्लम आई, तो फिर हमने फौरी तौर पे वो सीड जो है वो मरी भिजवाए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर का फ़र्क होता है। तो वहाँ से ग्रो करके वो छोटे छोटे कपों में एक एक पौधा डाल के तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हमने उनको शिफ्ट किया
और फिर उनको जो है वो तैयार किया जी। इतना आसान काम नहीं है, आप लोग देखते जाएं और सुनते भी जाएं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है और वो अमेजिंगली उसको सजाया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें आमिर साहब की और उनके नेबर्स की भी कि उन्होंने घर को तो सजाया ही है, साथ में अपने हमसायों के लिए भी, आने वाले सराउंडिंग के गुजरने वाले लोगों के लिए भी एक खूबसूरत मंजर पेश किया हुआ है। और इसमें हर कलर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि अंदर ज़्यादा खूबसूरत है और बाहर सब कलर्स नहीं है, बाहर भी तमाम कलर्स हैं और ज़्यादा दिलकश लग रहे हैं। हम आमिर साहब के पास वापस जाते हैं और इनसे ये क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे ये बताइए कि बाहर और खूबसूरत लग रहा है, तो ये कैसे, ये जज्बा कैसे? वो हमारी ख्वाहिश होती है कि घर से ज़्यादा जो है वो ग्रीन बेल्ट को और इर्द गिर्द को ज़्यादा अच्छा जो है ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग जो है वो गुजरते हैं और वो देखते हैं, दुआ देते हैं, खुश होते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, वो वहाँ पे ये टिकटॉक्स बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो फिर मखलूक खुदा जब खुश होती है, थोड़ी सी एफर्ट हमारी देख के, तो हमको ज़्यादा खुशी होती है। और हमारी एक कोशिश यही होती है कि हम ग्रीन बेल्ट को और अपने इर्द गिर्द घर से बाहर जो है वो ज़्यादा अच्छे कलर और अच्छी मेहनत करके उसको जो है ना करें। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा आमिर साहब, बड़ा महंगा शौक है अगर देखा जाए तो। वालदा की ख्वाहिश पे तो बेशक आपने बनाया है घर को बाग, लेकिन साथ में आपकी भी कुछ मुझे दिलचस्पी इसमें नज़र आ रही है, इस हवाले से गाइड। जी मैम, वो तो फिर जब बंदा एक मेहनत करता है तो उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, घर वाले अप्रिशिएट करते हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर बड़ी खुशी होती है और फिर बंदे का शौक़ जो है वो बढ़ता है और फिर बंदा ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो करता है। और एफर्ट्स जो है वो जब आप किसी भी काम में मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें अपना उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो देती हैं जी। फर्स्ट टाइम जब आपकी वालदा ने आके आपकी ये क्रिएशन देखी, मेहनत देखी और इस मेहनत में मोहब्बत देखी, चाहत देखी, तो उनके क्या रिएक्शन था? वो मेरी वालदा, जो भी कोई आता है वो घर में आके वालदा को मिलता है, खुश होता है। और तो फिर मेरी वालदा कहती हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसने दिन रात एक किया होता है और ये खप जाता है ये सारा करते कराते ना। दुआ देती हैं जी। माशाल्लाह जी। और मेरा ख्याल है कि उसी में फिर जो है ना आपका मामला मुकम्मल हो जाता है। जश्न बहारा की अगर बात करें तो आपने घर को ही जश्न बहारा का रंग दिया हुआ है, तो क्या लोग आते हैं और कभी किसी ने ख्वाहिश का जिक्र किया हो कि हम सर अंदर से विज़िट करना चाहते हैं, तो उस पर क्या तासुर हो? हाँ जी, वो हम जिस वक्त घर नहीं होते तो हमने अपने मुलाजमों को कहा हुआ है कि अगर फैमिली साथ हो तो आपको इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको कहें कि वो आएँ, विज़िट करें, तस्वीर बनाएं, बैठें, उनको पानी शानी पिलाएं, उनकी जो भी बिसात है उसके मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी भी करें। ये भी मेरी वालदा का जो है हुक्म है। अच्छा, ये इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, मैं 2 बार यहाँ से गुजरी हूँ, मुझे सबसे प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन कौन करता है? मतलब कि हर जगह स्ट्रेट फ्लावर्स आपको नज़र नहीं आएंगे, कुछ ऊपर से लगे हुए हैं, कुछ बास्केट्स में है, कुछ इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं जो आपको इवेंट्स पे नज़र आता है, तो ये डिज़ाइन कौन करता है? ये खुद ही साथ साथ जब आप कुछ भी किसी काम में करती हैं तो खुद ही रास्ता मिलता जाता है। गूगल करते हैं कभी? गूगल पे देखी हो पिक्चर? नहीं जी, कभी नहीं। खुद का अपना ही जो है जी, बिल्कुल खुद ही अपना खुद का। आप शार की जानिब आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर जाके इनसे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू और जानेंगे कि आखिर वहाँ पर कैसे एंटरटेन करते हैं ये खुद को और इसका आइडिया इनको किसने दिया। हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग मौजूद हैं इनके गार्डन के दूसरे हिस्से में जहाँ पर आबशार भी है। इस हवाले से जानते हैं कि ये आइडिया किसका है? जी शुक्रिया मैम। ये बस ये जो हमारा जिस वक्त इसको डिज़ाइन किया तो इस जगह पे हमने, वो छोटी सी जगह थी तो यहाँ पे वो वाटरफॉल बना दी, आगे फाउंटेन्स वगैरह इसके लगा दिए जी, और रात के वक्त अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर। सर मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा मैसेज दें उन बच्चों को, उन लोगों को जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं और उनको लगता है कि वो दरबारों पे जाके मन्नतें मांगते हैं, पीर मुर्शिद बनाए हुए हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे आई हुई एक छोटी सी मुस्कुराहट जिसकी वजह आप हैं और उनके मुंह से, ज़ुबान से निकली हुई एक दुआ आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, आप कितनी तरक्कियों को, बुलंदियों को पहुँच सकते हैं। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि जैसा सफ़र आपने बताया कि वालिदैन की दुआ हमेशा से साथ थी और अल्लाह ने इज़्ज़त, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी और देते जा रहे हैं। जी इसी तरह जहाँ पे वालदा रहती हैं, जो वालदा का घर है, मैं समझता हूँ ना उससे बड़ा कोई पीर खाना है, ना उससे बड़ा कोई आस्थान है। तो वालदा की जो दुआएं हैं वो सब पीरों की दुआओं से बढ़ के दुआएं हैं।
और वालदा की जो दुआ है वो दिल से निकलती है और वो असर रखती है। और अपने वालदैन की जितनी कदर हो सकती है वो करें और उनकी ज़िंदगी में भी उनकी इतनी खिदमत करें कि आपके दिल में कोई ये ना रह जाए कि मैंने अपने वालदैन की जो है वो खिदमत में कोई कमी की है। तो जितनी आप खिदमत करेंगे और कोशिश करें कि उनके दिल से जो है वो दुआ निकले, और फिर आप देखें कि आपके लिए कितनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। शुक्रिया।